एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी अच्छा वॉलेटाइल रहा। दोनों तरफ के उतार चढ़ाव हमने देखे और अल्टीमेटली हम बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुए। और जो मैंने कल की वीडियो में कहा था, मैंने कहा था कि निफ्टी मुझे 150 से ऊपर नहीं दिखता। 150 मतलब 15,150 के ऊपर नहीं जाता दिखता। और आज का अगर हाई की बात करें तो ये देखिए, जो हाई लगा 15,147, यानी 150 से हम नीचे लौट गए। और एक टाइम तो हम थोड़ा सा नेगेटिव भी चले गए थे। और मैंने कहा था कि आप निफ्टी को पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि फ्यूचर्स को बाय नहीं करना, कॉल को बाय नहीं करना। तो हमने निफ्टी को पॉजिटिव ट्रेड कैसे करना है? पॉजिटिव ट्रेड का मतलब लॉन्ग्स की तरफ की बात कर रहा हूं मैं। और उसका मैंने एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था। पिछली 2 दिन जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था कि हम 900 की पुट सेल करेंगे, 14,900 की पुट सेल करेंगे और उसके साथ साथ अपने आप को हेज करेंगे और 14,700 की पुट को साथ में बाय करेंगे। यानी हमने अपने प्रॉफिट को भी सीमित कर लिया और लॉस को भी सीमित कर लिया। और होराइजन हमारा तेजी का था। और अगर जो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी 150 के आसपास जाए तो वहां हमें अपने प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है। उस टाइम हम अच्छे ट्रेड्स पर बैठे होंगे। और देखिए, निफ्टी ने जब 147 लगाया, 900 की पुट का प्राइस सबसे कम था जो हम सेल करके चल रहे थे, और जो उसके 200 पॉइंट्स नीचे हमने बाय की थी उसमें हमें स्लाइटली नुकसान हो गया। तो हमारा ट्रेड ये पॉजिटिव साइड पर क्लोज हो गया, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छे प्रॉफिट में फ्लैट मार्केट के अंदर, वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमने अच्छा ट्रेड कंप्लीट किया। अब बात करते हैं कि ट्यूसडे के सेशन में कैसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखिए, पहले मैं आपको एमएसीडी की बारे में बताता हूं। देखिए, एमएसीडी ने एक बेरिश क्रॉसओवर तो काफी नीचे से ऑलरेडी कंटिन्यू कर रखा है। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनी थी कि हम शायद ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाएं, लेकिन देखिए नेक टू नेक चल रहे हैं, लेकिन क्रॉस नहीं मिल पा रहा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा और सेफ साइड ट्रेड लेंगे। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से इसे रिजेक्शन मिलती है, तो आप ये मानिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम निफ्टी 230 की तरफ जा सकती है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी केवल 10% की है। मैं साथ में ये भी कह रहा हूं, केवल 10% की पॉसिबिलिटी है। गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर 940 क्लोज हो गया तो आप ये मान के चलिए 300 पॉइंट्स हम लूज कर सकते हैं। तो हमें गैम्बल नहीं ट्रेड मार्केट में करना। ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और लेकिन हैजिंग के साथ लेंगे। तो कल के लिए हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। 15,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर निफ्टी फ्लैट भी खुलता है तो हम एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं पेयर्स के अंदर। पेयर आप मतलब समझते होंगे कि अगर हम 14,100 की कॉल सेल करें और साथ में अपने आप को 200 पॉइंट नीचे सेव करते हुए तकरीबन 800 की पुट सेल करें, तो हमें अच्छा प्रीमियम जनरेट होगा। और साथ में 100 पॉइंट्स ऊपर का 300 के आसपास की हम कॉल बाय करके चलेंगे, क्योंकि रिस्क ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, नीचे की तरफ कम होता है।
ये एक स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड लेंगे और दिन में अगर 2-3 घंटे निफ्टी कंसोलिडेट करती रही तो प्रीमियम्स बहुत तेजी से डिके हो जाएंगे और हम प्रॉफिट में क्लोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ हम 34,800 को ब्रेक करेंगे। तो अगर यहां से ब्रेक करते तो तब तकरीबन हमें 1000 पॉइंट और देखने को मिलते। इसमें मैंने आपको लॉन्ग्स रहने के लिए बोला था। लॉन्ग्स भी कैसे? बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना था, कॉल को बाय नहीं करना था, फ्यूचर्स को सेल करना था। और वो भी कैसे? सेफ्टी पॉइंट से हमें 1000 पॉइंट नीचे के आसपास की एक ट्रेड लेना था शॉर्ट साइड पर, जो मैंने यहां पर रिकमेंड किया हुआ था। आज के दिन में हम उस ट्रेड के अंदर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और इस ट्रेड को हम फिर और कंटिन्यू करते हैं। प्रीमियम तकरीबन 50% डिके हो गया है जो जिस रेट पे हमने सेल करी थी। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 34,800 के आसपास, मेरी इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर प्राइस आता है तो यहां से हम बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके चलेंगे। इस केस में हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। अभी तो हमने पुट सेल करके एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। इस केस में क्या होता है कि 1000 पॉइंट के नीचे जाके हमारा अनलिमिटेड रिस्क खुल जाता है, जो मैं अपने ट्रेड्स में 90% नहीं कहता। ये ट्रेड मैंने उस तरीके से लिया था क्योंकि मुझे यहां जाके बाइंग भी करनी है। तो इसीलिए मैंने तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे का ट्रेड एक सेल करके लिया हुआ है कि अगर 34,800 के आसपास आती है तो यहां पे मैं निफ्टी को बाइंग करूंगा विद हैजिंग। तो इस ट्रेड के साथ हम अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। बहुत तेज जंप देखा जा सकता है अगर 3600 क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोज मिल जाती है, तब हम लॉन्ग्स पे जाएंगे। लेकिन मैं 3480 पे ही बाइंग करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हेज करते हुए लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करूंगा। अब बात करता हूं रिलायंस। रिलायंस देखिए आज फिर वापस चल पड़ा और 2240 की इसने एक हाई इंट्राडे में लगाया। और मैंने कहा था कि आप अपनी यहां पर, जब यहां पे ये करेक्शन हुई थी तो मैंने कहा था कि आप यहां से जिस लॉन्ग्स ले सकते हैं पुट के साथ। और देखिए लॉन्ग्स में अगर लेते तो कल तक तो हम नुकसान में थे या स्लाइटली सा कह सकते हैं, लेकिन आज फिर हम प्रॉफिट में आ गए। तो इस पोजीशन को कैरी रखिए और शॉर्ट अगर सोचना चाहते हैं तो, क्योंकि इस स्टॉक में नीचे से एक बहुत बड़ी मूवमेंट, तकरीबन 400 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट आ चुकी है, तो एक करेक्शन भी बनती है और उस करेक्शन को हम प्ले करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और ये स्टॉक ऊपर चला जाए, वहां पर जब RSI 72-73 क्रॉस कर जाएगी तो वहां पर एक हैजिंग के साथ शॉर्ट बनाएंगे। इतने ऊपर जाकर लॉन्ग नई पोजीशंस को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जो लेना चाहते हैं, जिनकी पोजीशन पहले चली आ रही है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। HDFC बैंक, HDFC बैंक में मैंने यहां से लॉन्ग कराई थी, यहां से जिनको मैंने 1570 की पुट के साथ लॉन्ग करवाया था, या जिन्होंने मेरे सोच के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया था, क्योंकि अगले दिन तो हम खुले नीचे थे, लॉन्ग बनती नहीं थी, फिर भी मैंने कहा था कि जिन्होंने लॉन्ग्स ले भी लिया है, कल तक वो एक स्लाइटली सा नेगेटिव साइड पर उनको नुकसान हो रहा था। और जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी थी उनको मैंने कहा था कि अगर नीचे 1510 के आसपास 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आए तो यहां से हैजिंग के साथ, यानी पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। वो इसका रीजन ये है कि पीछे अगर आप, मैंने आपसे बताया था कि मैं यहां से बात करता हूं 30 सितंबर से केवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर केवल ये 2 दिन थे जहां पर इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद ये स्टॉक कभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे नहीं आया और क्लोजिंग नीचे नहीं दी, यहीं से वापस लौट जाता है। तो इसी चीज को हम ट्रेड करना चाहते हैं पॉजिटिव साइड पर। तो यहां पर अगर आए तो देखिए रिस्क केवल उतना है जितनी आप पुट बाय करेंगे, और यहां से अगर HDFC बैंक लौटा तो 1650 1700 इजीली दिखा देगा। अब बात करते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक में मैंने नेगेटिव था और मैंने कहा था कि आप इसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। और देखिए आज क्या बड़ा डिक्लाइन इसमें देखने को मिला। तो अपनी पोजीशन के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं, कैरी करिए शॉर्ट पोजीशन को, और जिसने नई पोजीशन लेनी है वो भी शॉर्ट साइड पर ले
उस केस में अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इतनी ऊपर की कॉल लें, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप 140 की पुट लेके भी, और सॉरी 140 की कॉल लेके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम एक बार 990 तक जा सकते हैं। एचडीएफसी में मैंने कहा था कि इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, नीचे के लेवल्स पे हम इसको बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी ले जा सकते हैं। अगर आप 2500 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो आरएसआई आप देखिए तकरीबन 41 के आसपास है, और यहीं से ये वापस लौटता है स्टॉक हमेशा। तो आप, क्योंकि इसकी हिस्ट्री रही है पीछे कि जब इसकी आरएसआई 32-35 के आसपास आती है तो इसमें एक जंप देखा जाता है, जबकि ये स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो कंटिन्यू हो सकता है तकरीबन 2650 तक। तो हेजिंग के साथ अगर 2500 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाइंग करिए, और उस केस में पुट को जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा साथ में हेजिंग के लिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने कहा था कि आप इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। आज इसने एक छोटी सी गिरावट दिखाई है, लेकिन शॉर्ट करने की इसे गलती मत कीजिएगा। अभी भी अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है, और देखिए बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी 95% कंफर्म हो चुकी है, तो इसको लॉन्ग किया जा सकता है। 1900 के आसपास की आप पुट बाय करके इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर 1940 क्रॉस कर गया तो आप इस स्टॉक को 2050 तक के एक बड़े जंप के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को एक जिसने नई पोजीशन लेनी है तो वो तो शॉर्ट तरफ ले सकता है, जबकि मैंने 630 की पुट बाय करा के फ्यूचर्स लॉन्ग कराया हुआ है। जिनको ये स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट करा रखी है वो तो लॉन्ग में रह सकते हैं, उनको स्लाइटली सा नुकसान जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो अपनी लॉस में इसको एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें, अब इसने 20 डेज मूविंग एवरेज, 9 डेज मूविंग एवरेज और वॉल्यूमेट्रिक मूविंग एवरेज तीनों ब्रेक कर दी हैं, तो इसलिए पोजीशन तो बनती है शॉर्ट साइड पर आज की डेट के हिसाब से। उस केस में मुझे लगता है कि 590 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओपन शॉर्ट किसी ने नहीं करनी। हेजिंग के साथ शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन वो तभी अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे तो। एक्सिस बैंक में हम लॉन्ग्स थे, यहीं से लॉन्ग थे। हाँ, स्लाइटली सा नुकसान हमें देखने को मिला। 640 की और 740 की, सॉरी, हमने कॉल बाय करके फ्यूचर्स, पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय किया हुआ है, और अब हम एट पार आ गए हैं। मुझे लगता है कि एक जंप की और तैयारी है। अगर ये मूव मिली हमें तो हम 770 तक इजीली चले जाएंगे और प्रॉफिट में अपना सौदे को एग्जिट कर देंगे। तो जो नई पोजीशन लेना चाहते हैं उनको वेट करना है 750 क्रॉस करने का। 755 के आसपास ट्रेड होने लगे तो 750 की पुट बाय करके लॉन्ग कर लीजिएगा 770 के टारगेट्स के लिए। एसबीआई ने कल के दिन में एक अच्छी गिरावट दिखा दी थी और हमने अपना ट्रेड को एग्जिट कर लिया था प्रॉफिट में, क्योंकि हमारे पास 400 की कॉल बाय करके हमारा फ्यूचर पहले से सेल चला आ रहा था। तो अच्छे उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर ये स्टॉक कंप्लीट हुआ, और मैंने कहा था कि अगले दिन अगर शॉर्ट करना है तो पहले तो ओपनिंग हमें नीचे की मिले तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, और इसमें हमें कोई ट्रेड देखने को मिला नहीं। अब भी मेरा मानना है कि अगर 405 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तो ही हमें इसे लॉन्ग करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो दोनों इंडेक्स के, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर मेरी वीडियो जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस आज भी देखने को मिली, अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।